another episode जहाँ पे हम दो बी स्कूल्स को कंपेयर करने वाले हैं, XIMB फाइनेंस वर्सेस IBS हैदराबाद। वैसे तो अगर हम बात करें तो दोनों कॉलेजेस का कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से XIMB इज फार बेटर देन IBS, बट क्योंकि ये चैनल हम यहाँ बात करते हैं आपकी, और स्टूडेंट वर आस्किंग कि हम इसको रिव्यू करें, एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर विद द वीडियो। तो अगेन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो आई थिंक XIMB का एवरेज पैकेज और IBS के एवरेज पैकेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अनडाउटेडली XIMB फार बेटर है, बट स्टूडेंट का ये था कि यार XIMB का फाइनेंस वर्सेस IBS हैदराबाद, तो एज यू सेड I am here. So hi, my name is Ashikan and welcome to my channel, and this is another comparison video जहाँ पे हम आपके कहने पे कॉलेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, वो कॉलेजेस जिनको आप कंपेयर कराना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी कोई कॉलेज कंपेयर किया जाए तो do let me know in the comment section. So let's get started with the very first slide, which is overview. So अगर हम XIMB की बात करें तो this college was established 1987, whereas अगर हम IBS हैदराबाद की बात करें तो 1995 का ये कॉलेज है। तो बहुत अनडाउटेड सा डिफरेंस है कि ये काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी बाद में स्टैब्लिश हुआ है। दोनों ही प्राइवेट कॉलेजेस है, एक भुवनेश्वर में है और एक हैदराबाद में लोकेटेड है। रैंकिंग में बात करूं तो बाकी रैंकिंग्स मैं नहीं कंसिडर करती, बट स्टिल NIRF का जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ट्रस्टेबल फ्रेमवर्क है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। तो अगर हम उस पैरामीटर बात करें तो XIMB 34th पोजीशन पे आता है, वेयर एज IBS हैदराबाद 27th पे है। मतलब अब मैं अगेन कह रही हूँ प्लेसमेंट पैरामीटर पे चीज़ें वेरी कर सकती हैं, पर अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो IBS को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग दी है NIRF ने, बिकॉज डाइवर्सिटी फैकल्टीज that can be a better option. So now moving to the next slide, that is course. XIMB offers PGD MBA, ये भी MBA ऑफर करता है। 2 साल का कोर्स है, ये हमें सबको ही पता है। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। XIMB कहीं ना कहीं HR के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन है, पर बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि मुझे फाइनेंस मिल रहा है या मार्केटिंग मिल रहा है या फिर दूसरी स्पेशलाइजेशंस मिल रही हैं, तो विल इट बी अ गुड ऑप्शन और नॉट। सी इन जनरल मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेनेवर यू लुकिंग फॉर कॉलेजेस इट शुड ऑलवेज बी कि वो स्पेशलाइजेशन के लिए नोन है या नहीं है। बिकॉज होता क्या है ना कि हमने देख लिया कॉलेज का एवरेज पैकेज 10 लाख रुपए है, वी गेट इनटू द कॉलेज एंड देन समहाउ वी रियलाइज किया मेरे को तो HR चाहिए था, और यहाँ पे HR का प्लेसमेंट जो है वो 5 लाख रुपए का है। तो तुम्हारे सारे सपने टूटने जैसे हो जाते हैं। इसी वजह से कॉलेजेस स्पेशलाइजेशन वाइज टारगेट करो, पर कॉलेजेस जो है वो वेरी करते हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे भी। सो सिंपल सी चीज़ है यार, अगर तुम्हारे माइंड में है कि यार मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैं कौन से दूसरे ऑप्शंस को देखूं या इनको देखूं, तो तुम नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। With this, if we talk about the eligibility criteria, XIMB का एडमिशन प्रोसेस तो इतना ईजी नहीं है। Let me just tell you this, मिनिमम 55 परसेंटाइल चाहिए होता है। ZAT, CAT, GMAT के बेसिस पे प्लस NMAT भी एक्सेप्ट करता है, बिकॉज आई हैव दिस वन ऑफ माई स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, he was an intern also. Her name is Kadambari Khare. If you want, you can just search her on LinkedIn. She's pursuing her HR नेक्स्ट ईयर पास आउट होगी फ्रॉम XIMB। तो उसने इसमें एडमिशन लिया था अपने NMAT के स्कोर के बेसिस पे। सो आप इन सभी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यू विल गो फॉर द VAT, GD and PI. Now, if you talk about the Hyderabad, they have their own entrance examination that is known as IB set, right? मैं लास्ट वीडियो का कमेंट चेक कर रही थी, वहाँ पे स्टूडेंट का ये कहना था कि आप कह रहे हो कि कौन से कॉलेज में कट ऑफ नहीं होता, बिमटेक में कट ऑफ नहीं होता। तो देखो मतलब कट ऑफ मतलब इट्स नॉट लाइक आपको 80-90 परसेंटाइल चाहिए, बट अगर हम IBS की बात करें तो 50 भी है, 60 भी है, तो यू गेट अ कॉल। आप इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो, तुम्हें मिल जाता है, बिकॉज यहाँ इनटेक बहुत ज़्यादा है। मैं वही कह रही हूँ, मतलब ये कंपैरिजन करते टाइम मुझे लगा कि पता नहीं मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ, मतलब पर क्या कर सकते हैं। आपने बोला कि कंपेयर करो, तो मैं यहाँ खड़ी हो गई मस्त रेडी होके कंपेयर करने के लिए। Now moving to the next slide, the course fee structure. 20 lakh is the fee structure when it comes to XIMB, and if you talk about Hyderabad, 16 lakh is the fee structure when it comes to 2 years. Fees दोनों ही कॉलेजेस की ऑन हायर साइड है। XIMB की थोड़ी ज़्यादा और फीस ज़्यादा है, और हैदराबाद की भी ज़्यादा है। आपको टोटल थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेंसेस पड़ जाता है अगर आप टोटल कोर्स फीस, आपका अकोमोडेशन, आपका वहाँ स्टे, ओवरऑल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दोनों ही कॉलेजेस। बट दोनों कॉलेजेस में एक चीज़ है, दैट इज इनटेक IBS का काफ़ी ज़्यादा है, XIMB का उतना इनटेक नहीं है कंपैरेटिवली टू हैदराबाद। मैं फैकल्टीज़ का ऑप्शन तो डाला, बट फैकल्टीज़ का ऑप्शन
कौन कौन से फैकल्टीज हैं ये मिसिंग है, राइट? तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। होता रहता है कई बार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। तो नाउ कमिंग टू द फैसिलिटीज, आई थिंक दिस इज फैसिलिटीज, मैंने इसको फैकल्टी पढ़ लिया, मतलब मेरी गलती है यहाँ पे। तो मूविंग टू फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल एंड ऑल दीज फैसिलिटीज, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज। पर बहुत सारे लोगों को होता है ना, यार मुझे वो करण जौहर जैसे वाले कॉलेज में चाहिए, तो वैसा अगर आपको फीलिंग चाहिए, दोनों ही कैंपसेस बहुत सुंदर है मेरे हिसाब से। आईबीएस हैदराबाद में आधे बच्चे तो हाँ इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज आज से 2 साल पहले क्या होता था, अभी तो ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, कोविड आ गया, सारी चीजें, बट कोविड से पहले जितने भी बच्चे हैं, भले उनको देहरादून चाहिए या फिर अहमदाबाद चाहिए या फिर पुणे चाहिए या गुड़गांव चाहिए या मुंबई चाहिए, उनको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था हैदराबाद। एंड हैदराबाद जाके यू फील लाइक वाओ व्हाट अ कैंपस, राइट? यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग एंड फील लाइक चलो ले लेते हैं एडमिशन। तो ऐसा भी हो जाता है कुछ बच्चों के साथ। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हेन ever you are shortlisting colleges, right, this can be a parameter कि मुझे exposure चाहिए, मुझे अच्छा campus चाहिए, but that should not be the prior parameter to select a B school, because भाई तुम बहुत पैसा लगा रहे हो अपने पिताजी का और इसके बाद तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो इतने जूते पड़ेंगे ना कि सच कह रही हूँ, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो कॉलेज सोच समझ के लेना। Now moving to the placement, I think this is one of the parameters to decide। yes, तुम देखो इसका एवरेज पैकेज इज अराउंड 70 लाख, राइट? 17 लाख का एवरेज है, हाईएस्ट 32 लाख का है। 355 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, 64 कंपनीज, न्यू रिक्रूटर्स वो 15। अब तुम हैदराबाद का देखोगे तो इट इज लाइक अबाउट 9 लाख का क्लेम कर रहे हैं। यस, 9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। वेयर इज आईबीएस हैदराबाद? तो भले एनआईआरएफ ने हैदराबाद को ऊपर रखा है, बट अगर तुम एवरेज में देखोगे तो ये भले तुम फाइनेंस भी ले लो, लाइक लेट्स से 17 नहीं मिलेगा, तुमको 15 मिलेगा, बट आई थिंक 15 वो ज्यादा बेटर है यहाँ के इनटेक के कंपैरिजन भी और इवन एवरेज पैकेज के कंपैरिजन भी। और यही मैं शुरू में बताना चाह रही थी जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि कंपैरिजन वीडियो है, बहुत क्लियर कंपैरिजन है। मतलब इसको बताने में तो मुझे बिल्कुल शर्म भी नहीं आई कि क्या बोलूं। कई बार होता क्या है ना कि इस कॉलेज को बोलूं या इस कॉलेज को बोलूं, सभी एक ही तरह के। बट यहाँ पे तो इट वाज वेरी क्लियर कि इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन बोथ दीस थ्री, आई थिंक आंख बंद करो, एक्सआईएमबी जाओ, सोचो भी मत, राइट? तुम मतलब सपनों में मत सोचो, मतलब मेरी बात रख लो, 2 साल बाद रिग्रेट नहीं करोगे अगर तुम इस कंपैरिजन में कंफ्यूज हो। ये एलुमनाइज है एक्सआईएमबी के पीयूष श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एशिया, दैट इज परनॉड रिकॉर्ड, ऐसे फाउंडर सीईओ मेलोरा, मिल्क मंत्रा फाउंडर श्री कुमार मिश्रा। एंड इसके अलावा अगर हम आईबीएस की बात करें तो उनके एलुमनाइज की लिस्ट जो है वो मिसिंग है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन so that I'll be able to improve, and most video like this, keep watching. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.